राधे राधे दोस्तों, जय श्री कृष्णा। हमारे बांके बिहारी की कृपा आप पर और आपके परिवार पर हमेशा ही बनी रहे। कुछ ऐसे मुहूर्त और समय होते हैं जो स्वयं में ही सिद्ध होते हैं और उस समय पर किया गया कार्य आपको अक्षय फल प्रदान करता है, यानी कि जिसका कभी क्षय न हो और आपको उसका पुण्य हमेशा ही मिलता रहे। ऐसे ही समय होते हैं दीपावली का, चैत्र नवदुर्गा का, गुड़ी पड़वा का बहुत ही शुभ दिन माने जाते हैं। उसी तरह से बैसाख माह के शुक्ल पक्ष की तृतीया तिथि, जिसे अक्षय तृतीया कहा जाता है, स्वयं में ही सिद्ध मुहूर्त है। यानी कि इस समय पर आप जो भी कार्य करते हैं वह आपको अक्षय फल प्रदान करता है। आपके पुण्य इतने ज़्यादा बढ़ जाते हैं कि आपके पापों का क्षय हो जाता है। इसीलिए इस दिन लड्डू गोपाल की विशेष कृपा और पूजा करनी चाहिए। किस प्रकार से लड्डू गोपाल की पूजा करेंगे, कौन कौन से कार्य करेंगे जिससे कि आपको पुण्यों की प्राप्ति होगी, और अगर आपके पास लड्डू गोपाल नहीं है तो अक्षय तृतीया पर आपको कौन से भगवान की पूजा विशेष रूप से करनी चाहिए। तो सबसे पहले तो जो भी आपके पास हैं लड्डू गोपाल, शालिग्राम भगवान, शिव भगवान, सभी को पंचामृत अभिषेक यानी पंचामृत स्नान ज़रूर करवाइएगा। यदि आप घर पर नहीं करवा रहे हैं तो मंदिर जाकर भोले बाबा को पंचामृत अभिषेक कीजिएगा। और आपसे एक और निवेदन है कि अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर कर लीजिए और बेल आइकन ज़रूर दबाइएगा। यदि पहले से ही जुड़े हुए हैं तो कमेंट में जय बांके बिहारी लाल लिखना बिल्कुल मत भूलिएगा। वैसे तो हम प्रतिदिन ही लड्डू गोपाल की बहुत ही विशेष पूजा अर्चना करते हैं, लेकिन वैशाख माह से गर्मियां बहुत ज़्यादा शुरू हो जाती हैं। इसीलिए इस समय पर लड्डू लाल को विशेष रूप से पूजा और सेवा दी जाती है। इस माह से ही लड्डू गोपाल की चंदन सेवा शुरू हो जाती है। आप उन्हें फूलों की ज्वेलरी बनाकर भी पहना सकते हैं, क्योंकि फूल ठंडे होते हैं ना, तो उन्हें बहुत ही आराम मिलता है। अगर आपके पास लड्डू गोपाल नहीं हैं तो आप जो लक्ष्मी नारायण की मूर्ति या फ़ोटो आपके घर में हो, आप उनकी पूजा कर सकते हैं। या विष्णु भगवान और लक्ष्मी माता की बैठे हुए जो फ़ोटो हो, प्रतिमा हो, वह पूजा कीजिए और साथ में उन्हें ठंडी ठंडी चीज़ों का भोग लगाइए, जैसे कि सत्तू की चीज़ें, शरबत, खरबूजा, फलों में खरबूजा और आम का भोग लगाया जाता है। सत्तू का भोग लगाना इस दिन बहुत ही शुभ माना जाता है। भोले बाबा को भी इस दिन सत्तू ज़रूर ही अर्पित करना चाहिए। इस दिन विष्णु भगवान के छठे अवतार परशुराम जी का प्रादुर्भाव हुआ था और साथ में ही त्रेता युग की शुरुआत हुई थी। तो जब भी युगों की शुरुआत होती है ना, तो उस समय कोई भी आप कार्य करते हैं तो उसका फल आपको बहुत ज़्यादा प्राप्त होता है। इसीलिए इस दिन पाप कर्म भूल कर भी नहीं करने चाहिए, क्योंकि जो भी आप पाप कर्म करेंगे उसका फल आपको 4 गुना होकर प्राप्त होगा और आप उस पाप कर्म से कभी बाहर नहीं निकल पाएंगे। तो आपको लड्डू गोपाल को चंदन सेवा किस प्रकार देनी है वह जान लीजिए। पीला वाला चंदन, सफ़ेद चंदन, जो भी आपके पास हो, या तो दोनों मिक्स कर सकते हैं। उसके बाद उसमें थोड़ा सा इत्र डालिए और अगर आपके पास चंदन का स्प्रे हो तो आप वो भी डाल सकते हैं। और साथ में गुलाब जल डाल लीजिए, थोड़ा सा गंगा जल डाल लीजिए। इस तरह से जब आप यह चंदन तैयार करेंगे, फिर इसका लेप आपको लड्डू गोपाल के पूरे शरीर पर लगाना है। इससे हमारे लड्डू लाल को बहुत ही अच्छा लगता है और वह अपने भक्त की सेवा से बहुत ज़्यादा प्रसन्न होते हैं। अगर आपने लड्डू गोपाल को अपने घर में विराजमान कर रखा है तो आपको उनकी ऐसी छोटी छोटी सेवाओं का बहुत ही ध्यान रखना चाहिए। इस माह में अक्षय तृतीया 30 अप्रैल को गुरुवार के दिन पड़ रही है और गुरुवार का दिन विशेष रूप से विष्णु भगवान को समर्पित होता है। तो इसीलिए आप जो भी कार्य करें, जो भी पुण्य कर्म करें, उसका आपको इतना ज़्यादा फल प्राप्त होगा कि आपके सारे पाप कर्म समाप्त हो जाएंगे। अगर आप कोई नया कार्य शुरू करना चाहते हैं तो यह दिन बहुत ही शुभ माना जाता है। इस दिन आपको विशेष रूप से रुई, सेंधा नमक और मिट्टी का घड़ा या दिया ज़रूर ही खरीदना चाहिए और पीतल के बर्तन खरीद सकते हैं। पीली सरसों,
अन्न के रूप में जौ खरीद सकते हैं। यह चीज़ें खरीदना बहुत ही शुभ माना जाता है। वैसे तो अक्षय तृतीया पर सोना खरीदना होता है, लेकिन अगर सोना खरीदने की सामर्थ्य नहीं है तो जितना भी थोड़ा सा सोना या चांदी आप खरीद सकते हैं, खरीद लीजिएगा। लड्डू गोपाल के लिए जो फूलों के वस्त्र बनाएं, उनमें कमरकंधनी, उनके गले का हार, उनके हाथों के लिए, पैरों के लिए ज्वेलरी और मुकुट रूप में कुछ जरूर बना लीजिएगा। अक्षय तृतीया के दिन घर में दीपक प्रज्वलित करना सबसे ज़्यादा शुभ माना जाता है। इसीलिए उत्तर दिशा में एक दीपक ज़रूर ही प्रज्वलित कीजिएगा। अपने घर की देहरी पर एक दीपक जलाइएगा और जहाँ पर भी आपके पानी का बर्तन रखा रहता है या फिर वहाँ पर एक मटका रख लीजिएगा मिट्टी का, और उसके पास में आप एक दीपक ज़रूर ही प्रज्वलित कीजिएगा। इसके साथ ही आप लड्डू गोपाल को इस दिन से ना बहुत ही हल्के हल्के कॉटन के वस्त्र पहनाइएगा और इसके साथ एक विशेष प्रकार का चंदन का लड्डू तैयार कीजिएगा। जो सामग्री आपने तैयार की थी ना, सफ़ेद वाला चंदन, पीला चंदन, थोड़ा सा इत्र, गुलाब जल और गंगा जल, ये सारी चीज़ें मिक्स करके एक छोटा सा लड्डू तैयार कर लीजिएगा। और इस लड्डू पर थोड़ा सा तुलसी पत्र रखकर लड्डू गोपाल के समक्ष भोग के लिए रखना है। और ध्यान रखिएगा, इस दिन आप तुलसी सेवा भी लड्डू गोपाल को दे सकते हैं। तुलसी पत्र की माला बनाकर पहनाइए। तुलसी पत्र से ही आप लड्डू गोपाल के लिए वस्त्र भी बना सकते हैं। इस दिन किए गए पापों का बोझ कम हो जाता है यदि आप बहुत सारी चीज़ों का दान कर लेते हैं। थोड़ा थोड़ा ही कीजिए, लेकिन इन चीज़ों का दान बहुत ही शुभ माना जाता है। जैसे कि पानी के भरे हुए मटके का दान, उसमें थोड़ा सा गंगा जल और कुछ सिक्के डालकर आपको दान करना चाहिए। इसके साथ ही पंखे का दान, चने के सत्तू का दान भी बहुत शुभ माना जाता है। आप लड्डू गोपाल को इस तरह की फूस की झोपड़ी बनाकर भी विराजमान कर सकते हैं। इससे उन्हें बहुत ही ठंडक मिलती है। थोड़ी थोड़ी देर बाद चंदन का स्प्रे करते रहने से लड्डू गोपाल बहुत ही प्रसन्न होते हैं। तो इस तरह की फूस की झोपड़ी उनके लिए ज़रूर ही बनाइएगा। भोग स्वरूप उन्हें खरबूजे का, सत्तू का और शरबत का भोग लगाइएगा। जो भी ठंडे पेय पदार्थ हैं, दही की लस्सी है, छाछ है, ये चीज़ें लड्डू गोपाल को बहुत ही प्रिय होती हैं। तो अक्षय तृतीया के दिन से ही लड्डू गोपाल की सेवा थोड़ी सी बदल जाएगी। तो इन नियमों का पालन ज़रूर कीजिएगा। अगर ये फूस की झोपड़ी आपको अच्छी लगी हो तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, मैं इसकी वीडियो डाल दूँगी। और इसके साथ ही जय श्री कृष्णा, जय राधे राधे कमेंट में ज़रूर लिख दीजिएगा। आपका एक कमेंट मेरे लिए बहुत मायने रखता है। जय श्री कृष्णा।